हेलो क्लास। आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो ये आपका डायग्राम है ना, इससे ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है। देखो, जो हमने इससे पहले सारे चैप्टर के सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, रैम, रोम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। तो मुझे कुछ इसमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस रैम एंड रोम मीन्स, मेमोरी पोर्शन क्या है, स्टोरेज पोर्शन क्या है, ये चीज़ें आप अच्छे से खुद से समझते हैं। ठीक है। आपका डायग्राम आपको सब बता रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम कब से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सीपीयू से। मीन्स जो आपका टच स्क्रीन फ़ोन है, उसका जो खुद का सीपीयू है, ठीक है, उसका सिस्टम है। ऑब्वियसली आपका फ़ोन भी आपका एक सिस्टम ही है आज के टाइम पे। उसके अंदर क्या क्या काम होता है? ओके, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं आपके सीपीयू के अंदर। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेसर एंड एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स कि एक तो आपके क्या करता है, कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, और एक आपकी एप्लीकेशंस को हैंडल करता है। ठीक है। मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेसर इज हैंडलिंग योर कम्युनिकेशंस, मीन्स मेकिंग और रिसीविंग योर कॉल्स। ठीक है। वो क्या यूज करता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। मीन्स वो एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का यूज करता है, सिंगल प्रोसेसर का यूज करता है, जो क्या होता है, एक आरएफ ट्रांसड्यूसर होता है और एक सिम के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो, ठीक है, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ सी हियर इन दिस। ओके, ये क्या होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट? क्या होती है? आरएफ ट्रांस रिसीवर्स यूज करता है और ऑडियो सब सिस्टम्स को यूज करता है। आपके रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट मीन्स योर आरएफ ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सिम को आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। ओके, मीन्स योर रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट, योर आरएफ ट्रांस रिसीवर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सिम को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि वो आपका जैसे स्टेशन रेडियोस के थ्रू, कैसे, जैसे हम लाइक दिल्ली से बाहर जाते हैं, एनसीआर जाते हैं, तो हमें मैसेज आ जाता है कि हम दिल्ली आ चुके हैं। ठीक है। हम गुजरात जा रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं हमारे सिम पे कि भाई आप दूसरे एरिया में हो, अब आउट ऑफ स्टेशन हो, लाइक दिस। ओके, वो हमारे रेडियो सिग्नल की हेल्प से वो होता है काम। ठीक है। नाउ ऑडियो सब सिस्टम क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी वॉइस कॉल को डिजिटल सिग्नल्स में, लाइक ना मॉडर्म होता है ना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, वैसे ही आपका क्या होता है, ऑडियो सब सिस्टम्स होते हैं जो आपकी सिग्नल को, वॉइस सिग्नल्स को किस में करते हैं, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। मीन्स योर ऑडियो सब सिस्टम इज योर मॉडर्म। ओके, what is DAC is your digital to analog, ADC is your analog to digital. Okay, so it's just kind of that thing. And your application processing unit, APU, is means कि आपका फोन में आप अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज कर सको। ओके, जो भी डिफरेंट है, सॉन्ग्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, या फिर वीडियोस के लिए, या फिर अदर एप्लीकेशंस गेमिंग के लिए, उन सबको यूज़ करने के लिए जो आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल काम कौन होता है? एपीयू का काम होता है, ताकि आप अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ कर सको। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट सिस्टम इज एसओसी, या वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट एसओसी सिस्टम ऑन अ चिप मीन्स, नाउ डेज क्या होता है, हमारे जो फ़ोन है ना, किसी सिस्टम से कम नहीं है, राइट। मैं इसमें वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, एक्सेल यूज़ कर सकती हूँ, पावर पॉइंट यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसमें पीडीएफ क्रिएट कर सकती हूँ, मैं इसमें पिक्चर टू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ, एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, एसओसी चिप कंज्यूम्स लेस पावर कंपेयर्ड अदर अल्टरनेटिव्स। मीन्स अगर मैं इसकी जगह इन सबको यूज़ करने के लिए किसी और चीज़ का यूज़ करूँगी, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, बट मेरा एसओसी बहुत ही लेस पावर कंज्यूम करता है। ओके, सो नाउडेज हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, स्मार्टफोन्स हैं, उनके सीपीयू को इतना छोटा पतला कर दिया गया, एंड वो इतने यूजफुल भी हैं, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एसओसी। ओके, सो ये तो हमारी बात हो गई सीपीयू की। ओके, ये तो हमारी बात हो गई भाई सीपीयू की, भाई मेरा सीपीयू क्या काम करता है। ओके, नाउ व्हाट इज अबाउट डिस्प्ले सब सिस्टम्स। मीन्स ऑब्वियसली डिस्प्ले सब सिस्टम मीन्स जो आपका टच स्क्रीन कीबोर्ड है, या फिर डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें हम देख रहे हो, लाइक आप यूट्यूब अभी देख रहे हो, एंड टच स्क्रीन जिसके थ्रू आप स्क्रीन एनलार्ज कर रहे हो। पहले कीपैड सिस्टम था, राइट, नाउ बट टुडे देयर इज टच स्क्रीन सिस्टम। ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आप अपनी पीडीएफ की हेल्प से खुद रीड करेंगे, जितना बताना है बता रही हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे आपका क्या होते हैं, सी ये, और मैंने अभी आपको ये एडीसी डीएसी बताया था। सो योर एडीसी इज योर माइक एंड योर डीएसी इज योर स्पीकर। माइक की हेल्प से आप बोल रहे हो एंड स्पीकर की हेल्प से आप सुन रहे हो। मीन्स अगर आपके फ़ोन में आपको सामने वाले का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, मीन्स आपका माइक खराब है। ओके,
वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है बिकॉज आपका स्पीकर ख़राब है, बिकॉज सामने वाला आपकी आवाज़ सुन पा रहा है, मीन्स आपका माइक कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर रहा है, बट योर स्पीकर इजंट वर्किंग बिकॉज आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, राइट। ओके, अगर क्या हो रहा है समझ पा रहे हैं आप। तो यही चीज़ें होती हैं कि भाई क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो दैट व्हाट डज दे एक्चुअल मीन, योर ADC एंड DAC. Okay, so now here is your power management. Power management is your like हमारे पास बैकअप होते हैं बैटरी के, बैटरी मैनेजमेंट। ये कंप्लीट क्या आपका चार्जर मीन्स नाउ, पहले क्या होती थी आपकी अटैचेबल बैटरी होती थी, आप क्या करते थे लाइक मीन्स आपको अलग कर सकते थे, दोबारा अटैच कर सकते थे, इस तरीके। अब आप कहते हैं अटैच्ड बैटरीज आती हैं, तो आप उनको क्या करते हैं चार्जर के थ्रू से चार्जिंग करते हैं एंड वो आपको पावर बैकअप्स देती हैं इस तरीके से, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, so now here is your computer camera unit. It's simply like image signal processor जो आपके मीन्स पिक्चर्स वीडियो को लिए हेल्पफुल होता है। इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, APU से कनेक्ट किया हुआ है, CPU से, राइट। आप कैमरा टच स्क्रीन से उसको ऑन कर रहे हैं, लाइक डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, और ये कौन हैंडल कर रहा है, APU। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अलग अलग होती है ना, पिक्सआर्ट वगैरह, या फिर कैमरा की खुद भी एक एप्लीकेशन है अगर आप फ़ोन में उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सी आपका सिस्टम किस तरीके से है, नाउ सी इट्स क्लियरली। ओके, सो जो ये अलग अलग पार्ट्स है ना, मीन्स ये कम्युनिकेशन का बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन इन दोनों चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, जब डायग्राम अगर आपको याद नहीं, आपको सिंपली अलग से तो याद है, ओके, RF ट्रांजिस्टर्स एंड ऑडियो सब सिस्टम, तो आप डिजिटल सिग्नल में इसको लिख सकते हैं अगर आपको ये 2 बॉक्सेस बनाने याद नहीं है। बट द मेन इज योर डिस्प्ले सिस्टम, कैमरा यूनिट, स्टोरेज। आपको पता है एक्सटर्नल स्टोरेज भी होता है, मीन्स योर सिम कार्ड, आप अपने अंदर SD कार्ड का यूज़ कर सकते हो, जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। अगर नाउडेज तो इम्पोर्टेंट इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, पहले बहुत था कि SD कार्ड होना नेसेसरी ही होता है, बट नाउ देयर इज़ नो नीड। ओके, योर APU, कम्युनिकेशन एंड पावर मैनेजमेंट, और इन योर मेमोरी। ओके, सो ये आपके बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं जो बॉक्सेस आपको बनाने ज़रूरी हैं। दीज 2 आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इन दोनों को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके क्लास, सो ये आपका क्या था, मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हमने CPU सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन किया था बेसिक, राइट। अब ये हमारा मोबाइल था कि मोबाइल में क्या क्या काम होता है हमारा, कॉल्स का, एप्लीकेशंस का, राइट, हमारी टच स्क्रीन का काम क्या क्या होता है, कैमरा क्या क्या होता है, मेमोरी में हम रैम रोम वगैरह सब पढ़ चुके हैं, सिमिलर है। ओके, योर स्टोरेज, योर एक्सटर्नल डिवाइस, योर SD कार्ड्स, पावर में हम अपना नॉर्मल अपना डाटा चार्ज करते हैं। ओके, स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, यू जस्ट कैन टेल मी एंड आई विल surely explain you. Okay, or if you facing any problem in another any topics, you can simply tell me. Okay, so or if any other topic is left off, कि आपको कोई टॉपिक रह गया है, नहीं कवर हुआ है, you can tell me. Okay, thank you, stay safe, stay at home.